बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जनाब इंडिया से एक मैसेज है, पहले हम इसको पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप अच्छे होगे। जो लोग बार बार वसवसा करते हैं, ये मेरा ख्याल हैदराबाद से होंगी, उनका क्या हालो है। जैसा हाथा धोया फिर धोया, इलाजा बताए प्लीज़। इंशाल्लाह आपका इलाज बताते हैं। और इससे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, मैं ना तकरीबन पिछले 7-8 साल से आपको सुन रहा हूँ और काफ़ी चीज़ों से, बल्कि आपकी वीडियोस देख के ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा पहलुओं में रहनुमाई मिली। और ना सिर्फ रहनुमाई मिली बल्कि बहुत ज़्यादा मामलात को बड़े अच्छे तरीके से मैंने हैंडल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह सीखने का अमल इसी तरह आपकी वीडियोस देख के जारी रहेगा। सर एक ना, आई थिंक के इस टॉपिक पे बात कम ही की गई है। ये हमारी सोसाइटी में जिस तरह मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, इसमें एक मिसकंसेप्शन पे मैं आपसे ना रहनुमाई लेना चाहूँगा और अगर हो सके तो इस पे वीडियो बना दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए। सर इसमें शायद ये, आई डोंट नो, मुझे लगता है ये मिसकंसेप्शन है भी कि कहते हैं जी ससुराल में रात नहीं ठहरना चाहिए एक मेल को। तो मेरे ख्याल में आप इस चीज का रहनुमाई करिए कि ये बात क्यों कही जाती है या इसके पीछे क्या ऐसी रीजन है जिसकी बिना पे ये बात कही जाती है। बहुत उम्दा बरमौका सवाल है इनका कि अच्छा, ये आमतौर पे माएँ कहती हैं, बाप नहीं कहते। बहनें कहेंगी, कोई और आपको नहीं कहेगा। और उनके दिल में डर होता है कि हमारा बेटा है, दुनिया में इसने देखी नहीं है, नए रिश्तों में जाएगा तो उनसे मोहब्बत करने लगेगा, वो इसका प्रोटोकॉल देंगे, इसका ख्याल करेंगे। इसके अलावा कोई वजह नहीं है, ना जायज़ और ना ही कोई माकूल। जब किसी भी लड़के की शादी हो तो याद रखिएगा, आप सब ये तवक्को करते हैं कि लड़की आपके घर में घुल मिल जाए, लड़की आपकी माँ की बातें सुने, उसकी खिदमत करे, पास बैठे, पाँव दबाए। ओके फाइन, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि उसे अपनी शख्सियत की, पसंद की जड़ें अपने घर में लगानी चाहिए। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का अपने उस माँ बाप को, हदीस में है लड़के के भी दो माँ बाप हैं, एक वो जिसने पैदा किया, एक वो जिन्होंने उसको अपनी लड़की दी। वो माँ के फ़राइज़ में, वो बाप के वो आएगा, क्या कहना चाहिए, कैटेगरी में वहाँ जाना चाहिए। और अब बहुत रेगुलर ना जाएं, जब भी जाएं रात भी रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? यानी कोई तकलीफ़ है या वहाँ का खाना हलाल नहीं है या वहाँ जो खाने में कोई कांटे किए होते हैं, पकाए हुए होते हैं, वहाँ रहना चाहिए। अपने बहन भाइयों से जो वहाँ हैं गपशप करनी चाहिए, इसलिए कि अब सारी उम्र वो लड़की आपके घर में है। जैसे जैसे आपके बच्चे होंगे, बच्चों की मोहब्बत भी उधर से ज़्यादा आनी है, बच्चों के तोहफे भी उधर से ज़्यादा आने हैं। बच्चों को पालने की जो इस्तेहकाक है वो भी आमतौर पे दादियाँ उसे यूज़ नहीं करती, नानियाँ यूज़ करती हैं। सो मैं बिल्कुल आपके इस सवाल के साथ हूँ कि लड़कों को इस मामले में बहुत मुतवाज़न रवैया अख्तियार करना चाहिए। माँ बाप मना करें तो भी नहीं होना चाहिए, नए घर में जाना भी चाहिए। हाँ, वहाँ की आके पूरी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्या खाया क्या पिया बता दें, क्या क्या बातें हुई, ये सब टोल लगाते हैं। किससे बाद में इसमें लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं कि फलां मामला था, हमें क्यों नहीं पता चला, आपको क्यों पता चले? वो उनका घर है, ये आपका घर है, बेटा बीच में पुल है, उनका पुल है, आपके लिए खबरें पहुंचाने का पुल नहीं है। ओके जी, अब आते हैं इंडिया से जो सवाल है ओसीडी का। जब भी कोई लड़की या लड़का किसी बात का वहम करने लगता है, अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो गुनाह करके आते हैं और गुनाह उनके दिल पे बोझ बन के बैठ जाता है, दे केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट सिन, उसके बारे में सोचते हैं, अजियत होती है, कांपते हैं, बाल दफा एबनॉर्मल हो जाते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उर्दू में इसको वहम कह लीजिए। और या किसी बात का जो वसवसा एक बात का बार बार आता है, जैसे इन्होंने जिक्र किया, कुछ ख़वातीन सॉरी बार बार हाथ धोती हैं, कुछ बार बार वज़ू करती हैं, कुछ बार बार उठ के सोते में से उठ के जाके
दरवाजे चेक करती हैं ताला लगा हुआ कि नहीं, ताला खोल खोल के चेक करती हैं, और भी कई सारे इसमें आते होती हैं। इसके दो इलाज हैं, एक तो NLP करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दूसरा उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, दूसरा है CBT। ये भी बड़ा मजे का होता है, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, CBT याद रखिएगा, ये भी बड़ा इफेक्टिव है। और एक तीसरा भी होता है, वो ज़रा निस्बतन कम इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं ERP। और ERP में कुछ चीज़ें हम बार बार फिर रिपीट करते हैं, यानी ये एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है, उस माहौल में क्रिएट करके धीरे धीरे उसका, कुछ लोगों को जो डर है वो दूर किया जाता है, उसके दिल के जो खदशे हैं उनको दूर की। ये OCD काबिल इलाज है, ये साइकोलॉजिस्ट करेगा, साइकेट्रिस्ट नहीं करेगा। साइकेट्रिस्ट दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट एक्सरसाइज करवाता है, ब्रेन से डील करता है, समझाता है। बहुत मसला बढ़ जाए तो फिर साइकेट्रिस्ट इसको एंटी डिप्रेसेंट गोलियां भी देते हैं, 3-4 तरह की होती हैं, वो उसको इलाज नहीं है, सुला देती हैं, और सुलाने से आप सोचना बंद कर देते हैं, नींद आपको ज़्यादा आती है, और उससे यानी ये आर्जी उसका हल होता है, मुश्किल हल नहीं होता। वैसे ऐसे पेशेंट को हम 3-4 काम और भी बताते हैं, नींद उनको पूरी करनी चाहिए, लंबी लंबी वॉक करनी चाहिए, सांस लेनी चाहिए, अपने आप को इंगेज रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहिए, अच्छे लोगों से बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करना चाहिए, नमाज रोज़े में उनका ज़्यादा दिल लगना चाहिए, और जो मनफी थॉट्स होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ों को छोड़ने से उनका हल निकला आता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतने ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है, और अब लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 034165 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।